नाज़रीन, ये एक बड़ा मंसूबा पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सामने आया कि यहाँ पर ईरान, अफ़गानिस्तान और रशिया के साथ जो बी टू बी ट्रेड का मंसूबा है, जो बार्टर सिस्टम का मंसूबा है, ये बहुत बड़ा मंसूबा है। नाज़रीन, ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत थी और ये पहले ही इसमें बड़ी ताक़ीद की गई है कि जो हमसाया ममालिक है वहाँ पर वो चीज़ें जो उनके पास वाफर मकदार में मौजूद है वो अपनी ही करेंसी में मंगवाई जाएँ, और इसी तरह से जो चीज़ें हम बेच सकते हैं वो अपनी करेंसी में भिजवाई जाएँ। और जब बार्टर सिस्टम होगा, कुछ चीज़ें वो देंगे, कुछ चीज़ें हम बचवाएंगे, और ये जो अफ़गानिस्तान और ईरान से 10-10 आइटम्स आएंगी, रशिया से 11 आइटम्स आएंगी, उनके बदले में पाकिस्तान यहाँ पर अपनी आइटम्स दे सकेगा। और उसमें जो चीज़ें बाहर से मंगवाई जाएंगी उसमें सबसे बड़ी पेट्रोलियम मसनूआत होगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो बिल है, सबसे बड़ा जो दरामदी बिल है वो पेट्रोलियम मसनूआत का बनता है, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो गैस हो। इसी तरह से दूसरी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ये बड़े बिल बनाती हैं, पाम ऑयल हो गया, खाद होगी, गंदम होगी, तो ये सारी चीज़ें जब रशिया से ये चीज़ें मंगवा सकेंगे तो वो हमें बार्टर सिस्टम पे मिलेंगी। उनके बदले में हम क्या दे सकेंगे? गारमेंट्स की चीज़ें होंगी, उनके बदले हम फूड आइटम्स दे सकेंगे, मुख्तलिफ़ तरह की उनके बदले हम डेयरी प्रोडक्ट्स दे सकेंगे, लाइव स्टॉक दे सकेंगे। तो ये हमारे पास भी वाफर मौजूद है, ये सारी चीज़ें जो हम बासानी वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से अफ़गानिस्तान को हम पहले से बहुत सारी चीज़ें जो देते थे, जो स्मगलिंग के शोबे में आती थी, लेकिन जब कानून के दायरे में आएगी तो उस पर टैक्स भी इकट्ठा होगा, और ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस पर टैक्स लेगा। जो ऑलरेडी टैक्स नेट में होंगे वो आसानी से कारोबार कर सकेंगे। इस सिलसिले में एक जो है वो बनाई जाएगी वेबसाइट, बाकायदा तौर पर उसमें इंदराज करवाना होगा कि हमने ये चीज़ें बेचनी है या मंगवानी है, तो बड़ी आसानी हो जाएगी। इसमें जो पाकिस्तान का बजट की अगर हम बात करें तो ये पिछले साल में $18 बिलियन तक चला गया था। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम बाहर से मंगवा रहे थे, कुछ डेफर पेमेंट्स होती हैं, वो सारी डाल के जो है एक बहुत बड़ा बजट था कि जितना पाकिस्तान का तजारती खसारा वो सारा का सारा था। नाज़रीन, पहले ही हुकूमत ने जो इम्पोर्ट बंद करके जो है वो तजारती खसारा तकरीबन $75 बिलियन से $45 बिलियन पर लेके आए हैं, और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन अभी भी जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा था। तो इस तरह से जब हमसाया ममालिक से तजारत खुलेगी, जो कि वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है, जिस पर बड़ी दफ़ा बात की गई है और जिस पर सारे लोग मुतफ़िक थे, इस्टेब्लिशमेंट, तमाम सियासी पार्टीज़, तो ये अच्छा होने जा रहा है कि यहाँ पर अब हमारे यहाँ कम अज़ कम जो इस सिलसिले में कोई मसला नहीं बनेगा। अगर कहीं से कोई चीज़ ज़ायद आ जाती है तो वो मुकामी करेंसी में आएगी, रशियन करेंसी में आएगी, इसी तरह से ईरानी करेंसी में या अफ़गानी करेंसी में, या जो चीज़ हम भेजेंगे वो हमारे रुपये में आएगी, तो इससे रुपया मजबूत होगा। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा जो डॉलर में तजारत करने का नुकसान सामने आता है कि जिसमें हमें डॉलर सिर्फ दो तरह से मिलता है। एक तो हम चीज़ें जो है बरामद करते हैं, दूसरे नंबर पे जो हमारे ओवरसीज़ बेचते हैं। और पिछले एक साल में ये दोनों जगहों से मसले आ रहे थे कि कम से कम हमें एक साल में डॉलर का 20 से 30 अरब डॉलर का गैप था। वो गैप फिल करने के हवाले से ये इतना बड़ा मंसूबा है कि इससे पाकिस्तान का जो बजट खसारा है वो खासा कम हो सकता है। बल्कि अगर हम इसको 10 साल की तारीख में देखें तो फिर हम बहुत सारी चीज़ें इन ममालिक के थ्रू या इन ममालिक में एक्सपोर्ट करने के भी काबिल होंगे। यूँ जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप है वो भी फिल होगा, और उसके अलावा जो हमारा बजट खसारा बढ़ता जा रहा है वो भी होगा। और नाज़रीन, अगर इस दौरान IMF हमें डील नहीं भी देती या दे भी देती है तो इससे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डील ना मिलने का सबसे ज़्यादा नुकसान यही हो रहा था कि हमारे यहाँ पेट्रोलियम मसनूआत और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें या दूसरी फूड आइटम्स वो मंगवाना दुशवार हुआ पड़ा था। हमारे पास एलसीज़ ओपन नहीं हो रही थी, और अब इन 3 ममालिक से हम ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें भी इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो इंपोर्ट का कारोबार है वो भी बेहतर हो सकता है, और इससे ग्रोथ रेट भी बेहतर होगी। नाज़रीन, थैंक यू।